व्हाइट हाउस ने टैरिफ को लेकर एक बड़ी राहत का ऐलान कर दिया है। व्हाइट हाउस ने 7 जुलाई की घोषणा कर दी है कि वो टैरिफ की 9 जुलाई की डेडलाइन को आगे बढ़ाकर 1 अगस्त कर रहा है। इसके लिए व्हाइट हाउस की ओर से एक एडवाइजरी ऑर्डर भी जारी किया गया है। ये उन देशों के लिए बड़ी राहत है जो मौजूदा समय में ट्रंप सरकार के साथ ट्रेड डील को लेकर लगातार वार्ता कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा है कि राष्ट्रपति टैरिफ को जुलाई की डेडलाइन को 1 अगस्त तक टालने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश, जापान समेत 14 देशों पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया है। ट्रंप प्रशासन ने 7 जुलाई को सभी अफेक्टेड कंट्रीज को फॉर्मल फॉर्म में लेटर भेजकर इस डिसीजन की जानकारी दी है। इस फैसले के तहत कुछ देशों पर 25% टैक्स लगाया गया है, जबकि कुछ पर 30 से 40% तक का भारी शुल्क लगाया गया है। दक्षिण कोरिया और जापान के नेताओं को ट्रंप ने सबसे पहले लेटर भेजकर और कहा है कि उनके देश से आने वाले सामान पर अब 25% शुल्क लगेगा। उन्होंने लिखा है कि ये टैक्स इसलिए जरूरी है ताकि अमेरिका और इन देशों के बीच व्यापार में जो इम्बैलेंस है उसे सुधारा जा सके। ट्रंप ने अप्रैल में पहली बार सभी अमेरिकी आयात पर 10% बेस लाइन टैक्स और 60 देशों पर अलग अलग टैक्स लगाने की बात की थी। उस घोषणा के बाद दुनिया भर के शेयर और बॉन्ड बाजारों में उथल पुथल मच गई थी, इसलिए उन्होंने टैरिफ को कुछ समय के लिए टाल दिया था और देशों को अमेरिका के साथ नई डील करने का मौका दिया था। पहले उन्हें 8 जुलाई तक का वक्त दिया गया था ताकि 9 जुलाई से नए टैरिफ लागू हो सके। अब ये डेडलाइन बढ़ाकर 1 अगस्त कर दी गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा है कि ट्रंप इस हफ्ते कई देशों के साथ ट्रेड डील का ऐलान कर सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील बहुत करीब पहुंच चुकी है। यूरोपियन यूनियन भी अमेरिका के साथ समझौता करने में काफी नजदीक है। इसके साथ ही पाकिस्तान, ताइवान और स्विट्जरलैंड जैसे दूसरे देश में अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने का रास्ता तलाश रहे हैं। अब तक अमेरिका ने सिर्फ ब्रिटेन और वियतनाम के साथ 2 शुरुआती डील की है। हालांकि इन समझौतों में ज्यादा जानकारी पब्लिक नहीं की गई है। वियतनाम वाले सौदे में तो किसी भी साइड ने ये भी साफ नहीं किया है कि वास्तव में किन बातों पर सहमति बनी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ब्रिटेन पर 10% का टैरिफ लगाया है। इसके अलावा स्टील और एल्युमिनियम पर अलग से अमेरिका 25% का टैरिफ लगाएगा। वहीं ब्रिटेन अमेरिका सामानों पर 0% टैरिफ लगाएगा। वहीं अमेरिका ने वियतनाम पर 20% टैरिफ लगाया है, यानी कि वियतनाम के सामान अमेरिका में 20% से ज्यादा कीमत पर बिकेंगे। वहीं वियतनाम ने अमेरिकी सामानों पर 0% टैरिफ लगाया है। जापान और साउथ कोरिया अमेरिका के करीबी साथी हैं, लेकिन उनके साथ अमेरिका की ट्रेड डील नहीं हो पाई है। इसकी वजह ये भी है कि दोनों देशों में चुनाव होने वाले हैं। साथ ही ट्रंप इन दोनों देशों के सबसे अहम प्रोडक्ट्स जैसे कि कार, स्टील और इलेक्ट्रॉनिक्स पर अलग से ज्यादा टैरिफ लगाने की बात भी कर रहे हैं।